हेलो दोस्तों, आज है 2 जनवरी 2024 दिन मंगलवार का। आज के मुख्य समाचार, बड़ी खबरें, देश और दुनिया का ताजा अपडेट लेकर हाजिर हो गए हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण और काम की ताजा खबरों का अपडेट मिलने वाला। वीडियो को आप पूरा ध्यान से आखिर तक जरूर देखते रहिएगा। तो आइए दोस्तों, शुरुआत करते हैं। पहली बड़ी खबर, देश में नए साल का जश्न। गोवा, मुंबई, बेंगलुरु में रात भर पार्टियां चलती रही। नया साल 2024 शुरू हो गया। लोगों ने अपने परिवार और करीबियों को कॉल और मैसेज के जरिए नए साल की शुभकामनाएं दी। टूरिस्ट और पिकनिक स्पॉट के साथ धार्मिक स्थलों पर भी नए साल की धूम दिखाई दी। देश भर के मॉल, पब और क्लबों में 31 दिसंबर को रात भर पार्टियां हुई। नए साल के जश्न में पूरा देश डूबा। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक उत्साह का माहौल देखा गया। नए साल के मौके पर हर तरफ रोशनी रोशनी दिखाई दे रही थी। जनता ने नए साल के मौके पर आतिशबाजी के साथ साथ पूरी मस्ती के साथ इस मौके को सेलिब्रेट किया। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक उत्साह का माहौल देखा गया। दुनिया में 2024 का ग्रैंड वेलकम। लंदन में ड्रोन लाइट शो। जापान में 108 बार मंदिर की घंटी बजाई गई। चीन में बर्फीली झील पर भी जश्न देखने को मिला। कुल मिलाकर नए साल का धूम धड़ाके के साथ स्वागत किया गया। 2023 की पुरानी यादें और 2024 का ग्रैंड वेलकम। नए साल की शुरुआत हो गई है। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। पीएम मोदी जी ने जनता से 10 साल के कार्यकाल का फीडबैक मांगा है और कहा कि नमो ऐप पर आप अपनी राय जरूर बताएं। देश में जल्दी लोकसभा चुनाव का बिगुल बजने वाला है और ऐसे में राजनीतिक गलियारों में सरगर्मियां भी तेज हो गई है। विपक्षी दल भी एकजुट होने लगा है। वहीं भाजपा हैट्रिक मारने की तैयारी कर रही है। इसी बीच जनता के मन का हाल जानने के लिए एक सर्वे शुरू किया गया था। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने सोमवार को अपने कार्यकाल के पिछले 10 सालों में विभिन्न क्षेत्रों में भारत द्वारा हासिल की गई प्रगति पर लोगों की प्रतिक्रिया मांगी है। पीएम मोदी ने नमो ऐप पर एक सर्वे शुरू किया था। पिछले महीने शुरू हुए सर्वे में उन्होंने विभिन्न मुद्दों पर लोकप्रिय मूड जानना चाहा था। पीएम मोदी जी ने इसका लिंक भी शेयर किया। 1 जनवरी 2024 यानी नए साल के मौके पर पीएम मोदी जी ने ट्वीट करके इसके बारे में जानकारी दी है। जनमन सर्वेक्षण, जिसमें शासन और नेतृत्व के विभिन्न पहलुओं पर लोगों की प्रतिक्रिया मांगी जा रही है। आप भी अपनी प्रतिक्रिया नमो ऐप पर दे सकते हैं। राम मंदिर पर बीजेपी की आज बड़ी मीटिंग होगी। हर प्रदेश से 2 पदाधिकारी मौजूद रहेंगे। अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण का काम तेजी से चल रहा है। 22 जनवरी को राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होगी और इसको लेकर देश भर में उत्साह का माहौल देखा जा रहा है। राम भक्त इस क्षण का बेसब्री से इंतजार भी कर रहे हैं। इसी बीच बीजेपी यानी भारतीय जनता पार्टी दिल्ली में राम मंदिर पर बैठक करेगी। बैठक में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और गृह मंत्री अमित शाह भी मौजूद रहेंगे। जानकारी के मुताबिक हर प्रदेश से 2 पदाधिकारी भी मौजूद रहेंगे। इस तरह की खबर है। पीएम मोदी 12 जनवरी को करेंगे मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक का उद्घाटन। भारत के सबसे लंबे समुद्री पुल की खूब सारी खूबियां हैं, यानी हमारे देश के सबसे लंबे समुद्री पुल मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक का उद्घाटन 12 जनवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा किया जाएगा। जगन्नाथ मंदिर में भी ड्रेस कोड की व्यवस्थाएं लागू हो गई हैं। शॉर्ट्स, फटी जींस और स्लीवलेस पहनने वालों को एंट्री नहीं मिलेगी। पान गुटखा पर भी बैन लगाया गया है। उड़ीसा के पुरी स्थित जगन्नाथ मंदिर में आने वाले श्रद्धालुओं के लिए नए साल से ड्रेस कोड अनिवार्य कर दिया गया है। इसके अलावा नए साल 2024 के पहले दिन से ही मंदिर परिसर में पान गुटखा खाने और प्लास्टिक प्रोडक्ट यूज करने पर भी बैन लगा दिया गया है। साल के पहले दिन दिल्ली वालों को बड़ी राहत मिली है। हवा में सुधार के बाद ग्रेप 3 की पाबंदियों को हटाया गया। नए साल के पहले दिन दिल्ली वालों के लिए राहत भरा रहा। दरअसल एयर क्वालिटी में मामूली सुधार के बाद दिल्ली से ग्रेप 3 की पाबंदियों को हटा लिया गया है। ग्रेप 3 की पाबंदियां हटने के बाद BS3 पेट्रोल और BS4 डीजल कार चालकों को राहत मिलेगी। BS3 पेट्रोल और BS4 डीजल कारों को दिल्ली की सड़कों पर चलाने की अनुमति मिल जाएगी। इसके अलावा ग्रेप 3 के नियमों को हटाए जाने के बाद अब दिल्ली में कंस्ट्रक्शन और तोड़फोड़ पर लगी रोक को भी हटा दिया गया है। दिल्ली सरकार ने इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी को 31 मार्च 2024 तक बढ़ा दिया। ग्राहकों को सब्सिडी का लाभ मिलता रहेगा। यानी दिल्ली सरकार ने अपनी इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी को अगले 3 महीने के लिए बढ़ाने का फैसला किया। 31 दिसंबर 2023 को यह समाप्त होने वाली थी। नए साल पर सरकार ने जानकारी दी है कि दिल्ली ईवी नीति को अब 31 मार्च 2024 तक बढ़ाने का इरादा है। नए आपराधिक कानूनों के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की गई है और कहा गया कि कानून पहले से भी ज्यादा सख्त। बिल तब पास हुए जब कई सांसद निलंबित थे। 3 नए आपराधिक कानूनों के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की गई है। याचिकाकर्ता ने कोर्ट से तीनों कानूनों के क्रियान्वयन पर रोक लगाने और सुप्रीम कोर्ट के एक रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में कमेटी बनाकर कानूनों का रिव्यू कराने की मांग की है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर, जम्मू कश्मीर सुरक्षा पर गृह मंत्री अमित शाह की हाई लेवल मीटिंग आज होगी। जीरो टेरर प्लान, सिक्योरिटी ग्रिड पर भी चर्चा होगी। NSA डोभाल, LG मनोज सिन्हा भी शामिल रहेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज मंगलवार 2 जनवरी को राजधानी दिल्ली में जम्मू कश्मीर सुरक्षा मुद्दे को लेकर हाई लेवल मीटिंग करने जा रहे हैं। सरकार ने दिसंबर में GST से 1.65 लाख करोड़ रुपए जुटाए हैं। पिछले साल से 10% ज्यादा है, यानी लगातार 10वीं बार मंथली कलेक्शन 1.5 लाख करोड़ से ऊपर चल रहा है। हाथ से फिसल रही इकोनॉमी, चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने भी आखिर मान लिया, यानी करीब 2 दशक से भी अधिक समय से चीन दुनिया की फैक्ट्री बना हुआ है, लेकिन अब उसकी हालत खस्ता होने लगी है। खुद राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने भी इस बात को स्वीकार किया कि उनके देश की इकोनॉमी संकट में है। नए साल के मौके पर चीन के राष्ट्रपति
राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने इस तरह की बात कही है। उन्होंने स्वीकार किया कि देश की इकोनॉमी गहरे संकट में है और चीन के राष्ट्रपति ने पहली बार सार्वजनिक तौर पर यह बात मानी है। सीजेआई बोले कि अयोध्या का फैसला जजों ने सर्वसम्मति से लिया था। डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि संघर्ष के लंबे इतिहास को देखते हुए फैसले पर एक राय बनी थी। हमास ने 1 महीने का सीज फायर मांगा, बदले में बंधकों की रिहाई के लिए भी तैयार है। बैकडोर डिप्लोमेसी के तहत इजरायल और हमास की बातचीत चल रही है। मध्य प्रदेश, राजस्थान समेत 19 राज्यों में घना कोहरा देखने को मिल रहा है। दिल्ली में 21 ट्रेनें लेट हो गई। श्रीनगर की डल झील पर बर्फ की परत जम गई। यानी नए साल के पहले दिन भी मध्य प्रदेश, राजस्थान, पंजाब, दिल्ली और यूपी समेत देश के 19 राज्यों में कोहरा देखने को मिला। उत्तर भारत के कई जिलों में विजिबिलिटी 50 मीटर तक रह गई। विजिबिलिटी कम होने के कारण 21 ट्रेनें अपने निर्धारित समय पर नहीं चल पाई। वेदर अपडेट में पंजाब, हरियाणा, यूपी और राजस्थान में अगले 2 दिनों तक शीतलहर का कहर जारी रहेगा, इस तरह के अपडेट आ रहे हैं। मौसम विभाग ने सोमवार को बताया कि अगले 3 दिनों के दौरान उत्तर पश्चिम और पूर्वी भारत के मैदानी इलाकों के कुछ हिस्सों में घना से बहुत घना कोहरा जारी रहने और उसके बाद फिर धीरे धीरे कम होने की संभावनाएं है। देश में कोविड-19 के 636 नए मामले सामने आए। 3 लोगों की जान जाने की खबर है। वैश्विक महामारी कोविड-19 एक बार फिर से देश में धीरे धीरे पैर पसार रही है। फिर से सावधान और सचेत रहने का समय आ गया। बताया जा रहा है कि कोरोना वायरस का जो नया वेरिएंट JN1 है, ये 10 राज्यों में फैल गया है। कोरोना ने जबरदस्त रफ्तार पकड़ी है और सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। 2000 रुपए के नोट को लेकर भी बड़ा अपडेट आया। 97.38% नोट RBI के पास वापस आ गए हैं। अब 9,330 करोड़ रुपए की जो करेंसी है वो फिलहाल मार्केट में है। RBI ने 1 जनवरी को बताया कि 29 दिसंबर 2023 तक 97.38% 2000 रुपए के नोट वापस आ गए। RBI ने यह भी कहा कि ये नोट अब भी लीगल टेंडर बने रहेंगे। नए साल पर मथुरा में उमड़े भक्त बांके बिहारी के दर्शन के लिए 1 किलोमीटर से ज्यादा लंबी लाइन लग गई। उज्जैन काशी में 10 लाख से ज्यादा लोगों ने दर्शन किया। 16 लाख श्रद्धालुओं के पहुंचने का अनुमान है। VIP दर्शन बंद रहे। उत्तर प्रदेश से जुड़ी बड़ी खबर आ रही है। स्कूली बच्चों की सुरक्षा को लेकर उत्तर प्रदेश सरकार चिंतित है। सरकार ने फैसला किया कि सभी स्कूली वैन में CCTV कैमरे लगाए जाएंगे। इसको लेकर सख्ती भी की जाएगी। प्रदेश में करीब 15,000 से ज्यादा स्कूली वाहन है जो बच्चों को स्कूल लेकर जाते हैं। इसकी कंट्रोलिंग स्कूल प्रबंधन के पास होगी। स्कूली वैन के अलावा बस के गेट के पास अंदर की ओर भी कैमरा लगाया जाएगा। बसों में बच्चों के साथ कोई गलत हरकत करता है तो वह भी पकड़ में आ जाएगा। इससे खासकर बच्चों की सुरक्षा में मदद मिलेगी। 3 महीने का समय वाहन मालिकों को दिया गया। 3 महीने बाद अगर कैमरा नहीं लगाते हैं तो लाइसेंस को कैंसिल कर दिया जाएगा। इसके अलावा जुर्माना भी लगेगा। उत्तराखंड से जुड़ी बड़ी खबर है। भू कानून को लेकर धामी सरकार ने बड़ा कदम उठाया। प्रदेश से बाहर के लोग कृषि और उद्यान के लिए नहीं खरीद पाएंगे भूमि। DM की अनुमति देने पर भी रोक लग गई है। नए साल पर धामी सरकार ने भू कानून की दिशा में यह बड़ा कदम उठाया है। बाहरी लोग अब मनमाने तरीके से उत्तराखंड में जमीन नहीं खरीद पाएंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने निर्देश दिए हैं कि जब तक भू कानून प्रारूप समिति की पूरी रिपोर्ट नहीं मिल जाती है तब तक जिलाधिकारी उत्तराखंड राज्य से बाहरी व्यक्तियों को कृषि एवं उद्यान के उद्देश्य से भूमि क्रय करने की अनुमति के प्रस्ताव में अनुमति नहीं देंगे। ये रोक प्रदेश में इसलिए लगाई गई है क्योंकि भू कानून की प्रारूप समिति अभी अपना काम कर रही है। हिमाचल प्रदेश में नए साल में 5 बड़े तोहफे। सरकार देगी यूनिवर्सल कार्टन। बागवानों को सस्ती खाद मिलेगी, कीटनाशक और कृषि औजार। इसके अलावा गोबर भी खरीदा जाएगा। नए साल 2024 में हिमाचल प्रदेश में 5 बड़े बदलाव हो गए। साल 2024 में पहली बार सेब की पैकिंग के लिए यूनिवर्सल कार्टन। सिरमौर के हाटी समुदाय को ST का दर्जा। किसानों से 2 रुपए किलो के हिसाब से गोबर खरीद। सस्ते दाम पर कीटनाशक, खाद व उपकरण और कोई भी सरकारी विभाग अब पेट्रोल डीजल से चलने वाली गाड़ी नहीं खरीद पाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर, ई-रूपी ने 10 लाख डेली ट्रांजैक्शन का आंकड़ा पार किया। इसके लिए बैंक अकाउंट की जरूरत भी नहीं, मोबाइल वॉलेट में करेंसी रहती है। भारत की सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी CBDC ई-रूपी के जरिए एक दिन में ट्रांजैक्शन की संख्या 10 लाख के पार चली गई है। करेंसी ने यह रिकॉर्ड बीते 27 दिसंबर 2023 को बनाया। RBI गवर्नर शशिकांत दास जी ने इस तरह की जानकारी दी है। डिजिटल ई-रूपी बहुत ही अपने आप में एक नया रूप है। इसे शॉर्ट में ई-रूपी कहा जाता है। ये कागज करेंसी का डिजिटल रूप होती है जो क्रिप्टो करेंसी की तरह ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पर बेस्ड है। इसके बारे में अगर आपको जानकारी नहीं है तो आप गूगल करके या यूट्यूब पर भी RBI डिजिटल करेंसी ई-रूपी सर्च कर सकते हैं। ये बहुत ही बड़ा अपडेट है RBI की ओर से जो पूरे देश में लागू होने जा रहा है और आने वाले समय में इसका ही जमाना रहेगा। जो आप पैसों का लेन देन फिजिकल करते हैं, ऑनलाइन पैसे ट्रांसफर करते हैं, उसका भी एक अपने आप में अलग रूप ई-रूपी रहेगा और धीरे धीरे आप इसके फेमिलियर भी हो जाएंगे। जब आप 1-2 ट्रांजेक्शन करेंगे, सीखेंगे तो ये आपको बहुत ही आसान लगने लगेगा। मतलब पूरे भारत का फ्यूचर ई-रूपी आगे होने वाला। चलिए आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर, स्वास्थ्य मंत्री का बड़ा ऐलान। प्राइवेट अस्पतालों में गरीब के बेहतर इलाज का बंदोबस्त होगा। छत्तीसगढ़ की मेडिकल पॉलिसी को बदला जाएगा। छत्तीसगढ़ से जुड़ा अपडेट है। छत्तीसगढ़ सरकार जल्द ही नई मेडिकल पॉलिसी प्रदेश में लागू कर सकती है। इसका ऐलान खुद स्वास्थ्य मंत्री जी ने किया है। ओला इलेक्ट्रिक PLI स्कीम की मंजूरी पाने वाली पहली कंपनी बन गई है। जापान में 7.6 तीव्रता के भूकंप के बाद सुनामी। वाजिमा शहर के तट पर समुद्र में 4 फीट लहरें उठी। बताया जा रहा है कि 35 से 50 हजार घरों की बिजली वहां पर गुल हो गई है। जापान में
भूकंप के 21 झटकों से हाहाकार मच गया। अमेरिका के 22 राज्यों में बढ़ गया मिनिमम वेज, भारतवंशियों को भी फायदा मिलेगा। अमेरिका के 22 राज्यों ने नए साल पर बड़ा तोहफा दिया। इन राज्यों ने मिनिमम वेज को बढ़ा दिया, यानी न्यूनतम मजदूरी वहां पर बढ़ गई है। इससे वहां पर काम करने वाले कामगारों को फायदा मिलेगा। मनरेगा में वेतन पाने वालों के लिए अब जरूरी होगा आधार कार्ड। राज्यों को अंतिम तारीख जो दी गई थी वो खत्म हो गई है, नया नियम लागू होगा। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना यानी मनरेगा के तहत वेतन भुगतान अब केवल आधार आधारित भुगतान प्रणाली के माध्यम से किया जाएगा। पाकिस्तानी जेलों में बंद 184 कैदी जल्द ही भारत लौटेंगे। भारत ने सोमवार को पाकिस्तान से 184 भारतीय मछुआरों की सजा पूरी होने के मद्देनजर उनकी रिहाई और स्वदेश वापसी की प्रक्रिया में तेजी लाने को कहा है। सीबीएसई बोर्ड से जुड़ा अपडेट आ रहा है। नए साल में पूरी तरह से बदल जाएगा सीबीएसई बोर्ड, फायदे में रहेंगे छात्र। नई शिक्षा नीति 2020 को लागू करने के लिए एजुकेशन सिस्टम में कई बदलाव किए जा रहे हैं। सीबीएसई बोर्ड ने भी अगले सत्र से ही कई बड़े बदलावों की घोषणा कर दी है और इसका असर सीबीएसई बोर्ड रिजल्ट 2024 में नजर भी आएगा। पंजाब के बुजुर्ग हवाई जहाज से तीर्थ यात्रा करेंगे। केंद्र से ट्रेन न मिलने के बाद ये फैसला लिया गया है। सरकार ने चार्टर्ड फ्लाइट्स बुक कराई है। केंद्र सरकार द्वारा ट्रेन मुहैया न करवाए जाने के बाद अब पंजाब सरकार ने यह नया फैसला लिया है। सरकार अब हवाई जहाज से बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा कराएगी। हिट एंड रन कानून के खिलाफ 8 राज्यों में हड़ताल जैसा माहौल वातावरण बन रहा है। मध्य प्रदेश में ड्राइवर्स ने ट्रक खड़े किए। राजस्थान छत्तीसगढ़ में प्राइवेट गाड़ियां भी नहीं चली। नए हिट एंड रन कानून के विरोध में बस और ट्रक ड्राइवरों की बेमियादी हड़ताल का सोमवार को तीसरा दिन रहा। इस दौरान 8 राज्यों मध्य प्रदेश, राजस्थान, बिहार, छत्तीसगढ़, यूपी, उत्तराखंड, पंजाब और गुजरात में बस और ट्रक ड्राइवर हड़ताल पर रहे। आपको बता दें, भारतीय न्याय संहिता 2023 में हुए संशोधन के बाद हिट एंड रन मामलों में दोषी ड्राइवर पर 7 लाख रुपए तक का जुर्माना और 10 साल तक कैद का प्रावधान किया गया है। इसके विरोध में ये हड़तालें हो रही है। बिहार की राजधानी पटना समेत राज्य के कई जिलों में भी ड्राइवरों ने प्रदर्शन किया। वहीं उत्तराखंड, पंजाब, यूपी में भी ट्रक ड्राइवरों ने चक्का जाम किया। चलिए, न्यू ईयर पर कीमतों में कटौती का छोटा सा तोहफा मिला। एलपीजी गैस सिलेंडर को लेकर अपडेट आया। कॉमर्शियल सिलेंडर की कीमतों में मामूली बदलाव किया गया। 1.5 रुपए की कटौती के बाद अब राजधानी दिल्ली में 19 किलो वाले एलपीजी सिलेंडर का दाम घटकर 1755 रुपए 50 पैसे हुआ। पहले ये 1757 रुपए था। मतलब कि कॉमर्शियल सिलेंडर 1.5 रुपए सस्ता हुआ है। घरेलू गैस सिलेंडर की कीमतों में कोई बदलाव नहीं हुआ है। हरियाणा से जुड़ी खबरें भी आई है। हरियाणा में नव वर्ष पर सरकारी कर्मचारियों को तोहफा मिला है। अब मिलेगा कैशलेस स्वास्थ्य सुविधा का लाभ। नए साल के पहले दिन हरियाणा सरकार ने कर्मचारियों को तोहफा दिया। अब सभी कर्मचारियों को कैशलेस स्वास्थ्य सुविधा का लाभ मिलेगा। पहले यह सुविधा सिर्फ 2 विभागों तक सीमित थी, मगर अब सभी इसके दायरे में आएंगे। हरियाणा में नए साल पर पोर्टल शुरू। 30 लाख बुजुर्गों को 3000 पेंशन। जनवरी के पहले हफ्ते में 2 वंदे भारत ट्रेन भी चलेंगी। बुजुर्गों की बुढ़ापा पेंशन 1 जनवरी 2024 से 3000 रुपए मिला करेगी। इससे पहले बुजुर्गों को 2750 रुपए वृद्धावस्था पेंशन मिलती थी। ट्रांसपोर्ट के क्षेत्र में भी सूबे के लोगों को 2 वंदे भारत ट्रेन मिलेगी। यानी जनवरी के महीने में सीएम बड़ी सौगात देने वाले हैं। पोर्टल गुरु के नाम से एक वेबसाइट भी लाई जा रही है। इस पोर्टल की सबसे बड़ी खूबी यह होगी कि इसमें सभी विभागों और बोर्ड निगमों की विभिन्न नागरिक सेवाओं, योजना और कार्यक्रमों से जुड़े सभी 246 पोर्टल इसमें शामिल होंगे। गुरु पोर्टल इसको नाम दिया गया है। हरियाणा के पशुपालकों को कृषि मंत्री जी की सौगात। पशु के बीमार होने पर घर आएगी VLDA लेस एम्बुलेंस। कॉल पर 15 मिनट में पहुंचेगी। पहले चरण में 70 एम्बुलेंस प्रदेश में नियुक्त किए जा रही हैं। वहीं हरियाणा के 3 शहरों से सीधे अयोध्या तक चलेंगी बसें। 22 जनवरी के बाद ये सेवा शुरू होने वाली है। हरियाणा के परिवहन मंत्री ने कहा कि 22 जनवरी को अयोध्या में भगवान श्री राम के मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम के बाद हरियाणा के फरीदाबाद, गुरुग्राम व सोनीपत से अयोध्या के लिए सीधी बस सेवा शुरू की जाएगी। अन्य जिलों से भी मांग आती है तो वहां पर भी यह बस सेवा शुरू होगी। शेयर मार्केट न्यूज अपडेट आया। नए साल के पहले दिन यानी 1 जनवरी 2024 को शेयर बाजार ने नया ऑल टाइम हाई बनाया। सेंसेक्स 72,561 और निफ्टी 21,834 के स्तर पर पहुंच गया। गुजरात में सूर्य नमस्कार का भी वर्ल्ड रिकॉर्ड बना। मोढेरा सूर्य मंदिर में 4000 लोगों ने 108 स्थानों पर एक साथ सूर्य नमस्कार किया। रियलमी शानदार स्मार्टफोन सीरीज लेकर आने वाली है, ट्विटर पर अपडेट दिया है। वाराणसी जंक्शन से 1 करोड़ से अधिक की विदेशी करेंसी के साथ एक गिरफ्तार हुआ। ईडी पूछताछ कर रही है। वाराणसी परिक्षेत्र के पोस्टमास्टर जनरल कृष्ण कुमार यादव के मुताबिक अगर आपको ई स्टाम्प की जरूरत होगी तो भागदौड़ नहीं करनी पड़ेगी। डाक घरों से भी ई स्टाम्प ले सकेंगे। वाराणसी समेत यूपी के 11 जिलों से इस सेवा की शुरुआत हो गई है। वहीं जालौन जिले में डिफेंस कॉरिडोर के लिए डकोर ब्लॉक के 3 गांवों की जमीन अधिकृत करने की सूची जारी कर दी गई है। उत्तर प्रदेश से जुड़ा अपडेट है। जालौन जिले में डिफेंस कॉरिडोर बनेगा, जल्द ही भूमि अधिग्रहण होगा। इसके अलावा यूपी के मजदूरों को लेकर जो अपडेट खबर है वो आप देख पा रहे हैं। मजदूरों को मिलेगी करीब 1.5 लाख रुपए की सैलरी और रहने की भी फ्री सुविधा मिलेगी। इजराइल सरकार ने भारत से सहयोग के रूप में श्रमिकों को मांगा। भारत ने इसके लिए इजराइल को भरपूर सहयोग देने का आश्वासन भी दिया। भारत सरकार के आदेश पर उत्तर प्रदेश से अगले कुछ दिनों में करीब 40,000 निर्माण के काम से जुड़े श्रमिक इजराइल भेजे जाएंगे और इन निर्माण श्रमिकों को लगभग 1.5 लाख रुपए के आसपास सैलरी मिलेगी इजराइल में। बड़ी खबर है, 10 ट्रक चावल भेजा जाएगा अयोध्या। राम मंदिर के उद्घाटन पर पटना का इस्कॉन मंदिर कराएगा स्टेज प्रोग्राम।
ग्राम 2 लाख भगवत गीता बांटी जाएंगी। नए साल से पहले ही 5 बैंकों ने ग्राहकों को न्यू ईयर गिफ्ट दिया। एफडी पर ज्यादा ब्याज देंगे। बैंक ऑफ बड़ौदा, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, कोटक महिंद्रा बैंक, डीसीबी बैंक और फेडरल बैंक ने ग्राहकों को तोहफा दिया। मध्य प्रदेश राज्य सेवा परीक्षा एवं वन सेवा परीक्षा के लिए नोटिफिकेशन जारी हो गया। वहीं पाकिस्तान से भारत आई सीमा हैदर का कहना है कि वह प्रेग्नेंट है। सचिन के बच्चे की मां बनने वाली है। सचिन के पिता यानी सीमा हैदर के ससुर ने भी कंफर्म किया कि उनकी बहू प्रेग्नेंट है और वह जल्दी सचिन के बच्चे की मां बनेगी। आपको बता दें, सीमा हैदर पाकिस्तान से अपने साथ 4 बच्चों को लेकर भारत आई थी। और अब चलते चलते बात कर लेते हैं आज के सोने चांदी के भाव। गोल्ड प्राइस टुडे, सिल्वर प्राइस टुडे। साल के पहले दिन सोना और चांदी के दामों में तेजी देखने को मिली है। 10 ग्राम सोना 46 रुपए महंगा होकर 63,302 रुपए पर पहुंच गया। चांदी में भी तेजी देखने को मिली है। 229 रुपए महंगी होकर 73,624 रुपए प्रति किलोग्राम पर पहुंच गई। आज के मुख्य समाचार ब्रेकिंग न्यूज में फिलहाल बस इतनी खबरें। अगर आप ऐसी ताजा खबरें मोबाइल पर हर रोज देखते रहना चाहते हैं तो लाल वाला सब्सक्राइब का बटन जरूर दबा दीजिएगा। फेसबुक और व्हाट्सएप पर इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कर दीजिएगा। आपके प्यार और सपोर्ट के लिए बहुत ही जरूरी है और आपको मोबाइल पर ऐसा अपडेट हर रोज मिलता रहे, इसके लिए भी जरूरी है। वीडियो पूरा देखने के लिए आपका दिल से शुक्रिया और धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।